हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 8th चैप्टर नंबर 8 के समस्त क्वेश्चनों के आंसर आज हम कंप्लीट करेंगे। यक्ष प्रश्नः चैप्टर का नाम है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। भूमे गुरुतरः का, भूमे का मतलब होता है धरती, अर्थात हमारी धरती माता, पृथ्वी माता। भूमे गुरुतरः का, इससे भी भारी क्या है, अर्थात पृथ्वी से भारी क्या है, यहाँ पर हमें बताना है। उत्तर में आपको याद रखना है माता। एक शब्द में उत्तर लिखना है, इसीलिए हमने ये यहाँ पर एक ही शब्द लिखा है। अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर आता तो हम ऐसे लिखते भूमे गुरुतरः और का को हटाकर हम लिख देते माता, ठीक है। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं माता भूमे गुरुतरा। इस प्रकार से दोनों तरह से इसका हम उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खात उच्च तरह, उच्च तरह का मतलब ऊंचा, ठीक है। ऊंचा मतलब श्रेष्ठ, ठीक है। यहाँ श्रेष्ठ को या सूचित कर रहा है। खात उच्च तरह का, आकाश से अधिक ऊंचा क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है पिता। आकाश से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो है पिता, ठीक है। इसीलिए कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, वातात शीघ्रतरम किम। वातात, वातात का मतलब वायु, शीघ्रतर मतलब तेज, किम मतलब क्या है, वायु से भी तेज क्या है, तो मनः, ठीक है। मन की जो चाल है वो वायु से भी तेज है। प्रवसतः किम मित्रम, प्रवसतः अर्थात विदेश में जो रहता है उसके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। प्रवासी भी, ठीक है, प्रवासी या प्रवसता। किम मित्रम, कौन मित्र है उसका, मतलब विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, तो सार्थः अर्थात धन युक्त होना। अगर वो धन युक्त है तो विदेश में अपना जीवन यापन कर सकता है। तो प्रवसता किम मित्रम, तो धन अर्थात सार्थः धन युक्त होना। इसके बाद आतुरस्य मित्रम किम, आतुरस्य का मतलब रोगी होता है, जिसको कष्ट हो या बीमार व्यक्ति उसको हम कह सकते हैं। बीमार व्यक्ति जो होता है ना उसको रोगी कहा जाता है, और संस्कृत में उसको बोला जाता है आतुरस्य। आतुरस्य मित्रम किम, तो उस रोगी का मित्र होता है भिषग। भिषग अर्थात होता है वैद्य, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। ये रोगी का मित्र होता है। इसके बाद में देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। का तृणात बहुतरी, तृण का मतलब होता है तिनका, तिनका होता है तृण का मतलब। बहुतरी मतलब अधिक, ठीक है, मतलब जो तिनके से भी अधिक क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है चिंता तृणात बहुतरी, चिंता तिनके से भी ज़्यादा है अर्थात अधिक है। ग्रहे सतः किम मित्रम, ग्रहे मतलब घर में, सतः किम मित्रम घर में रहने वाले का, सतः मतलब रहने वाला, किम मतलब क्या और मित्रम मतलब मित्र है। घर में रहने वाले का मित्र क्या है, तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे ग्रहे सतः भार्या मित्रम। भार्या का मतलब होता है पत्नी, ठीक है। तो घर में रहने वाला का जो मित्र है वो है पत्नी। तो ग्रहे सतः भार्या मित्रम, ऐसे आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। युधिष्ठिरस्य, युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम, युधिष्ठिर जी की माता का नाम क्या था, तो युधिष्ठिरस्य मातुः नाम कुंती, उनकी माता का नाम कुंती था। 5 पांडव थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मरिष्यतः किम मित्रम, मरने वाले का मित्र क्या है, तो उत्तर में आपको याद रखना है मरिष्यतः मित्रम दानम, दान मरने वाले का मित्र है। अगला प्रश्न है, नकुलस्य मातुः नाम किम, नकुल की माता का नाम क्या था, तो नकुलस्य मातु नाम माद्री। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नकुल की जो माता है उनका नाम था माद्री। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम अकरोत्, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्य मतलब सभी को, जीवनम दत्तवान जीवन दे दिया था। प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर, यक्षः यक्ष ने, सर्वेभ्य सभी को, जीवनम मतलब जीवन दान, दत्तवान दे दिया था। खुश होकर यक्ष ने सबको जीवन दान दे दिया था, ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, कोष्टक प्रदत्ते शब्दये सह उचितम विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर। देखिएगा, चिंता बहुतरी भवती, तो
तो यहाँ पर खालिस्तान में तृणात हमें लिखना है, तृणात, तिनके से भी ज़्यादा। माता गुरुतरा अस्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है भूमेः, भूमेः, माता भूमि से भी भारी है। वायोः शीघ्रतरम भवति, तो वायु से शीघ्र क्या है, तो इसमें लिखना है मनः। भार्या मम ग्रहे सतः, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मित्रम भवति, मित्रम भवति। इस प्रकार से आपको इसको लिख देना है, मित्रम, यहाँ पर खालिस्तान में। भिषक मित्रम भवति आतुरस्य, आतुरस्य मतलब रोगी, आतुरस्य भिषग मित्रम भवति। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप समस्त जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने सभी क्लास 8th के स्टूडेंट्स के साथ अवश्य शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।